सभी मित्रों का 500 यात्रा चैनल में स्वागत। आज हम आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव और विस्तार को संक्षेप में बताइए। देखो, मैं बताना है कि इनका उद्भव कैसे हुआ और इनका विस्तार कैसे हुआ, कहाँ से कहाँ तक हुआ। देखो, इसके पीछे थोड़ी सी डिटेल्स में जाना पड़ेगा और एक एक करके हम इसे समझेंगे। देखो, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। देखो, नगर इतनी आसानी से नहीं बने। सभ्यताओं का जब विस्तार हुआ है, जब आदि मानव से आधुनिक मानव तक लोग आए हैं, तो पहले गांव बसे और गांव से नगरों का विकास हुआ है। तो यही चीज़ यहाँ भी लागू होती थी। तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता का विकास एकाएक नहीं होता। देखो, बिल्कुल अचानक हो ही नहीं सकता। अतः विभिन्न प्राप्त वस्तुओं के आधार पर पुरातत्वविद यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव बलूचिस्तान के गांव में हुआ। देखो, ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ वो बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का एक प्रांत है जहां सुत का गेंडोर भी पड़ता है, पश्चिमी सीमा हड़प्पा सभ्यता की, वहाँ के गांव में हुआ, ऐसा माना गया है। इसके पीछे क्या तर्क दिया उन्होंने कहा कि यहाँ हड़प्पा से पहले भी अनेक संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। देखो, बलूचिस्तान में बहुत सारी संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियाँ मृद भांड शैली की थी, यानी मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उनकी शैलियों की थी। और यहाँ से कृषि, पशुपालन और शिल्पकारी के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखो, एक ग्रामीण सभ्यता या संस्कृति जो बलूचिस्तान के गांव में मृद भांड संस्कृति की प्राप्त हुई है, उससे अनुमान लगाया गया है कि यही संस्कृति, यही बाद में जाके जो हुई नगरीय सभ्यता के रूप में, हड़प्पा सभ्यता के रूप में धीरे धीरे विकसित हो गई। आप लोग समझ पाए होंगे। ये संस्कृतियाँ मृदभांड शैली की थी। इनमें कृषि, पशुपालन और शिल्पकारी के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन्हीं संस्कृतियों ने हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता का आधार प्रदान किया। देखो, अगर ये बलूचिस्तान के गांव में ग्रामीण संस्कृतियाँ विकसित ना होती तो हड़प्पा सभ्यता जो नगरीय सभ्यता थी उसे आधार ना मिलता और ये ना बन पाती। अपने चरम में हड़प्पा सभ्यता, यानी जब चरम में थी तो कहाँ से कहाँ तक थी? उत्तर में कश्मीर के मांडा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। दक्षिण में दाइमाबाद, महाराष्ट्र में पड़ता है। पश्चिम में सुत का गेंडोर, बलूचिस्तान में पड़ता है। और पूर्व में आलमगीरपुर तक विस्तृत थी। आलमगीरपुर मेरठ जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। इसका कुछ थोड़ी सी डिटेल्स में और आपको समझा देना, उसे देख लेना। देखो, यहाँ डिटेल्स के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। ये दूसरा एक वीडियो बनाया था मैंने, उसकी स्क्रीनशॉट है। तो मांडा जम्मू कश्मीर में उत्तर में है, इसे देख लेना। ये इसकी उत्तरी सीमा है। दक्षिणी सीमा दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। और मांडा के बारे में भी देख लेना। पूरी जो इसकी पश्चिमी सीमा है वो सुत का गेंडोर पाकिस्तान में है, जो बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। दास्क नदी के किनारे है, इसकी नदी इंपॉर्टेंट है। और आलमगीरपुर जो है उसकी पूर्वी सीमा है, मेरठ उत्तर प्रदेश, और हिंडन नदी के किनारे है। इसकी डिटेल्स अलग अलग बाद में कराई जाएगी, फिर आप इसे समझ लो, इसे नोट कर लो कैसे कैसे इसका विस्तार हुआ।